पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। शायद आप मेरे से नाराज हैं, पर मेरा मकसद आपका दिल दुखाना बिल्कुल भी नहीं था। पिताजी, जंगल में बड़े बड़े जानवर हो सकते हैं, आपकी जान का खतरा हो सकता है, और आपको तो पता ही है मैं आपको खोना नहीं चाहता। माय डियर माय सन, ऐसी कोई बात नहीं। अगर मेरी बातों से आपको जरा भी बुरा लगा हो तो प्लीज प्लीज पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं मेरे बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे साथ हो। आपसे यही उम्मीद थी पिताजी कि आप मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकते। देखिए ना, मौसम भी कितना सुहाना है। ऐसा लग रहा है जैसे हम समंदर की गोद में लेटे हुए हैं। पिताजी, क्या मैं एक सवाल आपसे पूछ सकता हूँ? ये भी कोई कहने की बात है, पूछो ना। पिताजी, क्या आपने अपनी जिंदगी में एनाकोंडा जैसे खतरनाक और विशाल सांप को कभी मारा है? सवाल अच्छा है। एनाकोंडा जैसे खतरनाक सांप को तो मैंने कभी नहीं मारा, लेकिन हाँ, उसकी प्रजाति के जानवरों को मैंने मारा है। वाओ, यकीन नहीं होता पिताजी, हम एनाकोंडा जैसे विशाल और खतरनाक सांप को कैसे मारेंगे? मेरे बच्चे, सब सीख जाओगे ऐसे ही देखते देखते। गॉड हमारे साथ हैं। उम्मीद तो यही है पिताजी। ओह नो, मौसम ठीक नहीं है पिताजी, बारिश होने वाली है। चलिए आराम से बैठ जाइए, सुबह का इंतजार करते हैं। हम पहुंच गए बेटा। स्वागत है तुम्हारा इस जंगल में। मुझे यकीन नहीं होता पिताजी। वाओ, मैंने इसे जितना खतरनाक समझा था, ये उससे कई गुना प्यारा है। ओह नो, तुम गलत समझ रहे हो बेटा। जो चीज बाहर से जितनी प्यारी दिखती है, वो अंदर से उतनी ही खतरनाक होती है। मैं समझ गया पिताजी। अरे बातों बातों में मैंने तुमसे पूछा ही नहीं, तुम्हें तो भूख लगी होगी। वाकई में पिताजी, आइए बैठ के कुछ नाश्ता करते हैं। वैसे भी काफी टाइम से पेट में चूहे कूद रहे हैं। ओह नो, पर मैंने तो कुछ लाया ही नहीं। मुझे पता था कि आप जल्दी जल्दी में जरूर भूल जाएंगे, इसलिए मैंने पहले ही सारी व्यवस्था कर ली थी। वाकई में कितना स्वादिष्ट है ना पिताजी। हाँ मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा ही। पिताजी, मेरे ख्याल से जंगल में रहने का मजा ही कुछ और है। शायद तुमने ठीक ही बोला। पिताजी, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? पर अगर आपकी इजाजत हो तो। ये भी कोई कहना है? बोलो, तुम तो मेरे बच्चे हो। माँ को क्या हुआ था? अगर आपको बुरा लगी तो बताने की कोई जरूरत नहीं पिताजी। वो एक बुरा हादसा था, उसे भूल जाओ। पर मैं तो नहीं जानता। मैं जानना चाहता हूँ पिताजी। ओहो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें। प्लीज पिताजी। तो सुनो, तुम्हारी माँ की मौत एक एनाकोंडा के काटने से नहीं, बल्कि उसे निकल जाने की वजह से हुई थी। और तब से मैंने ये खुद से वादा किया है, मैं किसी भी एनाकोंडा के प्रजातियों को छोड़ूंगा नहीं। सॉरी पिताजी, मुझे ये जान के बहुत दुख हुआ। अगर मेरे सामने एनाकोंडा होता तो मैं उसे इसी वक्त मार देता। पर काश ये होता। लेकिन लोग कहते हैं दिल छोटा नहीं करते। मुझे पूरा विश्वास है गॉड हमारे साथ है। आप भी तो हमारे साथ हैं ना पिताजी? मैं तो मरने के बाद भी तुम्हारे ही साथ रहूंगा। तुम तो मेरा बच्चा हो। थैंक यू पिताजी।
ये देखो बेटा। क्या ये एनाकोंडा है? अरे नहीं, ये बिस्खोपड़ा है। ये जहरीले नहीं होते, ये बहुत ही मासूम और प्यारे जानवर होते हैं। वाकई में? इहिहि, एहा, कितना प्यारा लग रहा है। सही कहा पिताजी। इसे देख के कभी भी घबराना नहीं, ये काटता नहीं। घबराओ नहीं, जाओ, मैंने तुम्हें आजाद किया। मेरे बच्चे, लो ये लो, एक और नमूना पेश है तुम्हारे सामने। क्या पिताजी ये एनाकोंडा है? अरे नहीं, ये तो उसका बच्चा है। तो क्या ये भी उतना ही खतरनाक होगा? नहीं, अभी तो नहीं, पर जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा ये उतना ही खतरनाक हो जाएगा। पर लगता तो नहीं पिताजी। तुम अभी बच्चे हो, देखो मैं क्या करता हूँ। पर ये तो मासूम है पिताजी, इसमें इसका क्या कसूर? क्या तुम चाहते हो जो तुम्हारी माँ के साथ हुआ है वो किसी और के साथ हो? बोलो। नहीं पिताजी, मैं ऐसा कभी नहीं चाहता।